प्रेज द लॉर्ड फैमिली। आज हम लोग बात करेंगे हृदय की शुद्धिकरण के बारे में। पिछले लेसन में हमने सीखा कि मन को शुद्ध कैसे करें, अपने विचारों को शुद्ध कैसे करें, गलत विचार आने से कैसे रोकें। आज हम सीखेंगे कि जो गहरी बातें हमारे हृदय में बैठी हुई है उन्हें हम कैसे निकालें और उन्हें शुद्ध कैसे करें। वचन कहता है, हर एक बात की रक्षा से अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से है। नीति वचन 4:23। हर एक बात की रक्षा से अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब यह मन की बात कहता है वचन, तो हमारा सोचने वाला मन, चेतन मन और अवचेतन मन हमारा हृदय के बारे में भी बात करता है। तो दोनों की रक्षा करने का बात कर रहा है, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरे मन का भेद जानता है। हे परमेश्वर, तू मेरे मन का भेद जानता है। कौन जानता है हमारे मन का भेद? परमेश्वर। मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान और देख कि मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देख मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं, मुझे परख और मुझे अनंत मार्ग में ले चल। भजन संहिता 139 का 23-24। इस वचन से हम यह जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनों को जानता है, जांचता है। हमारे सोचने विचार करने को जानता है, हमारे हृदय में बैठी बातों को जानता है। आज हम सीखेंगे कि अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन को मैं हृदय के रूप में कहता हूं कि जो हमारा हृदय है वो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। यह वह भाग है जहां हमारी गहरी भावना, याद, अनुभव, डर और छिपी हुई मान्यताओं को संजोकर हम रखते हैं। यह हमारे कर्मों, प्रतिक्रियाओं और आत्मिक अनुभवों को गहराई से प्रभावित करता है, चाहे हम जाने या ना जाने। क्योंकि यही वो जगह है जहां हम अपने पलों को रखते हैं, या फीलिंग्स की बात करें तो। जैसे उदाहरण, कभी कभी क्या होता है कि हम हमेशा एक ही पाप में गिर जाते हैं। जैसे कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, वो नहीं चाहता मैं झूठ बोलूं, फिर भी वो झूठ बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो बात बैठी हुई है। वो झूठ जो है हृदय में उसकी जड़ पकड़ी हुई है। इसीलिए लोग चाह कर भी उस चीज से नहीं निकल पाते हैं। कोई पीने वाला व्यक्ति है, अगर कोई ड्रिंकर है, वो नहीं छोड़ सकता उस चीज को, क्योंकि उसके हृदय में बात बैठी हुई है कि ये सही है, कुछ नहीं होता है इससे। पर आत्मा कभी कभी बोलता है ये गलत है, पर उसकी बात को अनसुना करके ये जो झूठ की बातें हृदय में है, इसे अपना लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। बचपन का घाव, किसी ने मारा या वो डर, ये सब हमारे हृदय में बैठी रहती है, जो हमें असुरक्षा, आत्महीनता प्रदान करती है। डर और असफलता ये हमारे हृदय में बैठी रहती है, जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बचपन से जब लोग बोलते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो परिवार वाले बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा,
तो वो बात दिल की गहराई में बैठ जाती है और उसको सच मानने लगते हैं हम कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, मैं असफल हूं। इससे क्या होता है, विश्वास की कमी हो जाती है खुद पर। यही शत्रु का मैदान का खेल है, यहीं पर शत्रु खेल खेलता है। ये पुराने घावों को उभारता है, झूठी बातों को उभारता है। ये बातें उसी ने बोया है आत्मा को बांधने के लिए। अब इस विचार से कैसे निकले? ये जो हमारे हृदय में विचार बैठे हुए हैं, झूठ बैठी हुई है, इसे कैसे निकले, ये आवश्यक है। वचन कहता है, तू अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से प्रभु से प्रेम कर। यह जब मन की बातें करता है वचन, तो हृदय की बातें करता है। अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से और अपनी आत्मा से प्रभु से प्रेम कर। इसका उपचार कैसे करें? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि वो ही प्रकट करेगा। इसका उपचार करने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या झूठ बातें हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं इसे कर रहा था तो मुझे बहुत सारी गुप्त बातें पता चली जो मैं नहीं जानता था, जो मेरे अंदर था। बातों को प्रार्थना में रखना है। वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। सत्य की मार्ग की बातें बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस वचन में दो बातें हैं। पवित्र आत्मा सत्य बात बोलता है, वो हमें बताएगा क्या सत्य है, क्या झूठ है। पवित्र आत्मा खुद से कुछ नहीं कहता। क्या लिखा है? वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा कहां से सुनता है? यीशु से सुनता है ना? ये यीशु मसीह ने कहा है, यीशु से सुनता है। यीशु क्या है? वचन है। हम पढ़े ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। तो पवित्र आत्मा कहां से सुनता है? वचन से। और जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता भी वचन से। जब कोई झूठी बातें हमारे हृदय में हैं, उसको सच में बदलने के लिए पवित्र आत्मा को वचन की जरूरत होती है। और अगर हम वचन को नहीं जानते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करेगा? इसीलिए हमें वचन को जानना है, इसीलिए हमें वचन को पढ़ना है। जब हम प्रार्थना करते हैं और अचानक रोने लगते हैं, तो क्या होता है? हमारे हृदय का जो घाव है ना, वो उभरने लगता है। हम गिल्टी महसूस करने लगते हैं, हम अपराध बोधक अपने आप को महसूस करने लगते हैं। ये समय होता है जब वचन आता है, पवित्र आत्मा आपको वचन देता है। वचन के द्वारा मन का नवीकरण करना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। रोमियो 12:2। किसके सदृश्य ना बनो? संसार के सदृश्य मत बनो। संसार जैसा करता है वैसा नहीं करना, भीड़ नहीं बनना है।
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो होता क्या है, जब हमारा सोचने विचार करने का तरीका बदलता है, मन नया होता है, वचन से जब हम अपने आप को नया बनाते जाते हैं तो हमारा हृदय भी बदलता है, और हमारा हृदय भी जब बदलता है वचन से, तो हमारा चाल चलन भी बदलता है। तो जब ये होने लगता है तो हमें आत्मा का फल हमारे अंदर दिखने लगता है, प्रेम, शांति, है ना, धैर्य, बहुत सारी है, आत्मा के 9 फल, धीरज, तो ये सब हमारे अंदर से दिखने लगता है, नम्रता। तो चाल चलन भी बदलता जाता है। इससे क्या होता है, जब तब तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव कर सकते हो। तो परमेश्वर का इच्छा अनुभव करने लगते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा हो, पर हमें पता ही नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है। कोई बीमार है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा, आप चाहें तो इसे ठीक करें। नो, गलत है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानना है, और बिना वचन पढ़े हम नहीं जान सकते। इसलिए रोज वचन पढ़ना है। हर झूठे विचार के स्थान में वचन को रखना है। जैसे मेरे मन में विचार आया, मैं किसी योग नहीं हूं, शैतान विचार डाला, मैं किसी योग नहीं हूं, हम सोच रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, बचपन से हमको बोला है सब कोई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आज तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वचन में जब हम बढ़ते हैं तो जानते हैं, वचन कहता है तुम नई सृष्टि हो, तुम परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हो। जब इस विचार को हम अपने अंदर बोलते हैं और पुराना विचार बाहर निकल जाता है, मैं असफल हूं जब सोचते हैं, वचन, पवित्र आत्मा वचन से बात करता है, पवित्र आत्मा बोलता है जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, वचन में लिखा है। और वचन को जब हम सच मान के उसे स्वीकार करते हैं तो वचन हमारे लिए काम करता है। और जहां पर वो विचार आ रहा था मैं असफल हूं, वहां पे सफलता आती है। आत्मा की उपस्थिति में विश्राम करना सीखें। बैठे आत्मा की उपस्थिति में चुप होकर और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे अंदर के सारे विचारों को मुझे बता जो मैं नहीं जानता। पवित्र आत्मा दिखाएगा हर एक झूठ बात को, उसे वचन से रिप्लेस करें, बदले। अभ्यास करना है, शांत जगह में बैठना है जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। कहे मुझ पवित्र आत्मा मुझे दिखा मेरे अंदर क्या छिपा है, जो भी स्मृति, भाव, डर, चित्रण है सब मुझे दिखा। उन पर वचन को डिक्लेयर करे, बोले। धीरे धीरे ये शुद्धता में बदलते जाएगा, फिर आपके अंदर से आत्मिक फल दिखने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सारे मसीह परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपकी ये जर्नी परमेश्वर की आवाज सुनने तक आप में धैर्य परमेश्वर दे, ताकि आप सीख सकें, अभ्यास करने की क्षमता दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरे मन के गहरे अंशों को जानता है। हर दबे घाव, झूठी पहचान और पुराने भय को निकाल दे। अपने वचन की सच्चाई से मेरे भीतर नई सोच भर दे। मुझे अपनी आत्मा के साथ गहराई में ले चल, ताकि मैं पूर्ण रूप से तेरा हो सकूं। यीशु के नाम में, आमीन।
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपना जीवन बिताएं और शांति और प्रेम से अपने जीवन में बने रहें।